हेलो दोस्तों, आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 4.2 जिसका क्वेश्चन पहला, गुणनखंड विधि से निम्न दो घात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, अब इसके हमको गुणनखंड निकालने, माइनस 10 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड हमको इस तरह करने की गुणा करके 10 आना चाहिए और घटाने के बाद 3, तो 5 गुणा 2 10 आ गया। ठीक है, 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो इसके गुणनखंड कितने बैठे, 5 2। ठीक है, यहाँ आपको एक्स स्क्वायर माइनस के, अब जहाँ 3 है, ठीक है, 3 की जगह हमको क्या रखना, 5 माइनस 2। ठीक है, 5 माइनस 2 और यहाँ x माइनस 10। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, एक्स की गुणा अंदर हुई तो 5x हो गया है, माइनस के 2x हो गया। ठीक है, माइनस के 10। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस से खोल दो। ठीक है, यहाँ ये प्लस का 5 और ये माइनस का, तो ये क्या हो गया, माइनस का 5x और माइनस के 2x आएगा, तो ये हो गया प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या लिया, x कॉमन हो रहा है यहाँ से। ठीक है, x कॉमन लिया तो x माइनस 5 बचा और यहाँ बचा 2 कॉमन लिया हमने। ठीक है, तो x माइनस 5 बचा और बराबर 0। ठीक है, अब इसमें हमको करना क्या है, यहाँ से हमारे पास जो कॉमन है x माइनस 5 और यहाँ से x माइनस 5। ठीक है, x माइनस 5 यहाँ से कॉमन लिया हमने, तो यहाँ कितना बचा, x प्लस 2। ठीक है, इसके बराबर 0। अब एक बार तो आपको मानना x माइनस 5 बराबर 0 और एक बार मानना आपको x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, x का मान यहाँ से निकाला तो 5 आ गया और यहाँ से निकाला माइनस के 2 आ गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो समीकरण है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 के मूल कितना है हमारे पास, 5 माइनस 2। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसके देखो गुणनखंड हमको करने क्या है, यहाँ क्या है 2। ठीक है, तो 2 की गुणा हमको पहले करनी है 2 से, 6 दूनी 12। ठीक है, अब यहाँ समझ लो कि 6 की जगह क्या है हमारे पास, 12 है। ठीक है, 6 की जगह क्या है, 12। अब 12 के टुकड़े हमको इस तरह करने हैं कि गुणा करके 12 आना चाहिए और घटाने के बाद 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके टुकड़े कर सकते हैं 4 गुणा 3, 4 ते 12 और 4 माइनस 1। ठीक है, इसके ये टुकड़ा आएगा। अब यहाँ जो है हमारे पास क्या है, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस 6 है। ठीक है, इसके बराबर 0। अब यहाँ x की जगह x के साथ जो होगा गुणा में, ठीक है, x की गुणा में 1 होगा। ठीक है, अब 1 की जगह हमको क्या रखना है, को रखना है 4 माइनस 3। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ रखो 4 माइनस 3x। ठीक है, माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस x की गुणा अंदर कर दो 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 2x कॉमन हो रहा, 2x कॉमन हो यहाँ से, तो x बचा और यहाँ कितना बचा 2। ठीक है, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ से कितना कॉमन हो रहा है 3, यहाँ बचा x माइनस के 3 कॉमन हो, यहाँ से बचा x प्लस के 2। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से x प्लस 2 कॉमन हो रही है हमारे पास, x प्लस 2 यहाँ से कॉमन हो है, तो यहाँ बचा 2x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, कितना बचा यहाँ x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लेगा तो 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब इसमें देखो हमको करना क्या है, x प्लस 2 बराबर 0 एक बार मान लो और 2x माइनस 3 बराबर 0 एक बार मान लो। ठीक है, यहाँ से x का मान हमने निकाला
तो माइनस के 2, यहाँ से हमने x का मान जब निकालेंगे हम तो 2x बराबर 3, x का मान निकाला 3/2, ठीक है। अब इसमें लिखना है हमको समीकरण 2x² प्लस के x माइनस 6 बराबर 0 के मूल -2, 3/2 है, ठीक है। ये आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है। समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल -2, 3/2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा है वर्गमूल 2x² प्लस के 7x प्लस 5 वर्गमूल 2, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब इसमें देखो हमको करना क्या है, पहले आपको इसकी गुणा इससे करनी, क्योंकि क्या है यहाँ खाली x नहीं है, ठीक है। x होता तो गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ वर्गमूल 2 गुणा 5 वर्गमूल 2, इसका मतलब हो गया 2 गुणा 5, ठीक है, 10। अब यहाँ मान लो कि यहाँ क्या है हमारे पास 10, ठीक है। 5 वर्गमूल 2 की जगह क्या है हमारे पास 10। अब 10 के टुकड़े हमको इस तरह करने हैं कि घटा के हमारे पास, जोड़ के हमारे पास 7 आना चाहिए और गुणा करके 10। 5 गुणा 2 10 हो गया, ठीक है। 5 प्लस 2 7 हो गया, ठीक है। अब इसके टुकड़े हमारे पास कितना है 5 और 2, जहाँ 7 है हमको क्या रखना, वर्गमूल 2x², 7 की जगह रखना हम 5 प्लस 2, 5 प्लस 2x, ठीक है, प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ से हमको करना क्या है, x की गुणा अंदर कर दो, ठीक है। वर्गमूल 2x² 5x हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें देखो हमको करना क्या है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमारे पास हो रहा है x कॉमन, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा √2x, ठीक है। क्या बचा यहाँ √2x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ से हमने कॉमन लिया वर्गमूल 2, ठीक है। अब वर्गमूल 2 हमने कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। यहाँ से देखो इसको लिख लो वर्गमूल 2x² प्लस के 5x, ठीक है, प्लस इसको लिखो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2x है ये गुणा में, ठीक है, प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से हमने कॉमन लिया x, तो वर्गमूल 2x प्लस कितना बचा 5 प्लस यहाँ से कि क्या कॉमन लिया वर्गमूल 2, तो यहाँ बचा वर्गमूल 2x प्लस 5, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन है इनमें से, वर्गमूल 2x प्लस 5, ठीक है, ये कॉमन हो गया। यहाँ बचा x वर्गमूल 2, ठीक है, बराबर 0। अब इसमें हमको करना क्या है, एक बार मानना हमको वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। एक बार मानना हमको x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, वर्गमूल 2x बराबर माइनस के 5 और x का मान निकला माइनस के 5 बटे वर्गमूल 2, ठीक है। यहाँ से x का मान निकाला माइनस के वर्गमूल 2, ठीक है। अब इसमें देखो हमको लिखना क्या है, वर्गमूल 2x², ठीक है, वर्गमूल समीकरण वर्गमूल 2x²
प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0 के मूल माइनस 5/2 कोमा माइनस 2। ठीक है, इसके मूल कितना है? माइनस के 5/वर्गमूल 2 और कोमा माइनस के वर्गमूल 2। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है 2x² माइनस के x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल कर लो। इसके बटे 1 मान लो और इसके बटे 1 मान लो। ठीक, आप 8 की गुणा इधर कर दो। 8 दूनी 16 x² माइनस के 8x प्लस के 1/8। ठीक है, बराबर 0। अब इसमें देखो हमको करना क्या है। आठ की गुणा तिरछी करो तो यहाँ कितना बचा? 16x² माइनस के 8x प्लस के 1, यहाँ 0 गुणा 8, यहाँ 0 हो गया। 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ हमको टुकड़े ऐसे करने हैं कि यहाँ क्या है? 1 है। ठीक है, कि 16 ही कम 1 की गुणा पहले किससे करनी? 16 से। ठीक है, 16 आ गया। अब 16 के टुकड़े हमको इस तरह करने कि हमारे पास गुणा करके 16 आने, जोड़ के 8 आना चाहिए, गुणा करके 16। तो 4 गुणा 4 16 हो गया। ठीक है, और 4 प्लस 4 कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, तो इसके गुणनखंड बैठे हमारे पास 16x² माइनस के, ठीक है, ये कितना है x। अब इसके गुणनखंड बैठे हमारे पास 4 प्लस 4। ठीक है, 4 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, बराबर कितना? 0। 16x² माइनस के x की गुणा अंदर करो तो कितना हो गया? माइनस x की। ठीक है, -4 हो गया। यहाँ भी माइनस क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, प्लस के 1 बराबर 0। अब यहाँ से 4x कॉमन हो रहा है तो 4 माइनस 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया तो 4x माइनस 1। ठीक है, बराबर 0। अब इसमें देखो हमको करना क्या है। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन है? 4 माइनस 1। 4 यहाँ भी क्या है? 4x है, सॉरी। ठीक है, 4x माइनस 1 कॉमन लिया। ठीक है, यहाँ बचा 4x माइनस 1, इसके बराबर 0। अब इसमें एक बार इसके बराबर 0 लेना और एक बार इसके बराबर 0 लेना। ठीक है, 4x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ 4x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से 4x बराबर कितना हो गया? 1। अब x का मान यहाँ से निकाला हमने, x का मान यहाँ से निकाला तो 1/4। ठीक है, 4x इसका मान 1, x का मान यहाँ से निकाल गया 1/4। ठीक है, अब यहाँ इसके जो आंसर आया हमारे पास समीकरण 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 बराबर 0 के मूल 1,4 है। ठीक है, ये आपको यहाँ लिखना है 1,4, 1,4 है। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 है हमारे पास। क्वेश्चन 5 है x² माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर। ठीक है, अब 100 के गुणनखंड हमको क्या करने हैं? 100 की गुणा इससे करनी है। ठीक है, तो 100 के गुणनखंड हमको ऐसे करने हैं कि जोड़ का 20 आना चाहिए। ठीक, 100 गुणा 100 और 100 प्लस 100, 10 प्लस 100। ठीक है, 100x² माइनस के x 10 प्लस 10। ठीक है, प्लस 1
बराबर 0। 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हमने क्या लिया 10x कॉमन, तो यहाँ बचा हमारा 10x माइनस के 1, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो 10x माइनस के 1 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार इसके यहाँ से 10x माइनस कॉमन हो रहा है, यहाँ से भी 10x माइनस कॉमन हो रहा है। ठीक है, यहाँ बचा हमारा 10x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार इसके बराबर 0 ले लो, एक बार इसके बराबर 0 ले लो। ठीक है, 10x माइनस 1 बराबर 0 और एक दफ़ा इसके 10x 1 बराबर 0। ठीक है, 10x का मान कितना है 1, x का मान निकाला 1/10। ठीक है, यहाँ से निकाला 10x बराबर 1 और x का मान निकाल गया 1/10। ठीक है, अब समीकरण 100x² माइनस के 20x प्लस 1 के मूल 1/10 और कोमा 1/10। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर।